नमस्कार विद्यार्थियों। महाकवि भूषण की रचना शिवा बावनी के पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। वीर रस के 2 पद हमने पढ़े, उनका अर्थ किया, उनको समझने का प्रयास किया। अब हम अपने तीसरे पद पर आते हैं। पहले हम उसका वाचन करेंगे, फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे और इस पद के माध्यम से महाकवि भूषण क्या संदेश देना चाहते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रस ना सुघर में। हिंदुअन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। भूषण का बहुत सुंदर पद है ये, जिसमें उन्होंने महाराज शिवाजी का गुणगान किया है। हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था और विश्वास को प्रकट किया है। हिंदुत्व की जो रक्षा का उन्होंने बीड़ा उठाया था उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया है। वेद राखे विदित। भूषण कहते हैं कि महाराज शिवाजी बड़े ही वीर और प्रतापी थे और उनकी तलवार के डर से चारों दिशाओं में भय व्याप्त था। शिवाजी की तलवार को देख करके ही वेद राखे विदित, शिवाजी ने जो वेद थे उनको प्रकट रखा, अर्थात वेदों के महत्व को जिंदा रखा। पुराण प्रसिद्ध राखे, जो प्रसिद्ध पुराण थे वो भी महिमा उनकी बनी रही। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो उस समय हिंदू धर्म के विरोधी थे, जो वेदों और पुराणों को जला रहे थे, उनका नाम नहीं लेने देते थे, तो इन्होंने अपनी तलवार के बल पर इन वेद पुराणों को जिंदा रखा और हिंदू जनता में इन सब का प्रचार प्रसार किया। राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। उन्होंने जनता की रसना अर्थात जिव्या, जनता की जिव्या पर राम के नाम को बनाए रखा। एक समय ऐसा आया जब भगवान राम के नाम को लेना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। जो आतताई थे वो राम नाम लेने वाले को मार देते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान राम के नाम को प्रत्येक व्यक्ति की जिव्या पर रखा और राम नाम का खूब प्रचार प्रसार किया और जो है लोगों में राम के नाम को बनाए रखा, विश्वास बनाए रखा। हिंदुओं की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की। हिंदू जो होते हैं वो अपनी चोटी रखा करते थे, ये उनके धर्म में है। तो हिंदुओं की चोटी को उन्होंने बनाए रखा और जो सिपाही लोग थे उनकी रोटी यानी उनकी जो जीविका थी उसको उन्होंने बचाया। अर्थात उन्होंने अपनी सेना में हिंदुओं को स्थान दिया और कांधे जनेऊ राखो माला राखी घर में। जो हिंदू कांधे पर अपने जनेऊ धारण करते थे, गले में माला धारण करते थे, वो सब उन सब को उन्होंने बचाए रखा, उनकी रक्षा की। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदू धर्म में जितने भी जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज थे, जो इनके जो भी धार्मिक इनकी आस्थाएं थी, उन सब को इन्होंने बनाए रखा। क्योंकि शिवाजी मुगलों से डरे नहीं। मीड़ी राखे मुगल, उन्होंने मुगलों को बड़ा ही दबा करके रखा। मरोड़ी राखे बादशाह, और जो बादशाह था अर्थात मुगल सम्राट जो था, बादशाह था, उसको भी उन्होंने मरोड़ करके रखा, उसके घमंड को उन्होंने तोड़ करके रखा
औरंगजेब भी शिवाजी महाराज से बहुत भयभीत था, वह भी डरता था। बैरी पीसी राखे, अपने दुश्मनों को तो वो पीस कर रखते थे। वरदान राख्यो कर में, और अपने हाथ में हमेशा वरदान रखते थे, अर्थात दान देने की उनकी हिम्मत, उनकी क्षमता उनके अंदर थी। वीर शिवाजी की ये महानता थी कि वो बहुत ज़्यादा दान पुण्य किया करते थे और अपनी दुश्मन को वो कभी बख्शते नहीं थे। राजन की हद राखी, जो अन्य राजा थे उनकी सीमा में उन्होंने उन्हें रखा, उनकी सीमा से उन्हें बाहर नहीं आने दिया। तेग बल शिवराज, शिव जी ने अपनी तेग अर्थात तलवार के बल पर, इसको हम दो तरह से इसका अर्थ हम ले सकते हैं कि एक तो जो हिंदू राजा थे उनकी सीमाओं की उन्होंने रक्षा की और उनको अपने राज्य की सीमाओं के अंदर राज्य करने दिया। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जो अन्य राजा थे जो शिवाजी के विरोधी थे उनको उन्होंने उनकी सीमाओं के अंदर जो है वो पाबंद कर दिया, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। देव राखे देवल, उन्होंने मंदिर में देवताओं का स्थान बनाए रखा। स्वधर्म राख्यो घर में, और घर में उन्होंने, घर अर्थात भारत में, अपने देश में अपने धर्म को बनाए रखा और अपना धर्म हिंदू धर्म, तो उन्होंने भारत का जो हिंदू धर्म था उसकी रक्षा उन्होंने की, उस पर आंच आने नहीं दी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बादशाह औरंगजेब था उसने बहुत ज़्यादा धार्मिक अत्याचार किए और हिंदू मंदिरों को ढहा दिया था, हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए, मारकाट मचाई। तो शिवाजी महाराज अवतार बनकर आए और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। ये एक ऐतिहासिक ही तथ्य है जिसको भूषण ने अपने काव्य के माध्यम से उभारा है। पहले ऐसा होता था कि औरंगजेब के आतंक के कारण हिंदू न जनेऊ धारण करते थे, न चोटी रखते थे, क्योंकि चोटी देखते हिंदू की पहचान होती थी और उन्हें मार दिया जाता था। जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे उन सब की आहुति दे दी गई थी। तो ये सब जो सेना थी उसके अंदर हिंदू सैनिक नहीं रखे जाते थे मुगलों की सेना में, और अगर रखे भी जाते थे तो उन्हें जबरदस्ती जो है वो मांस और मदिरा का पान कराया जाता था। तो शिवाजी ने इन सब से अत्याचारों से हिंदू धर्म की रक्षा की। शिवाजी की इसी वीरता, धर्मपरायणता, धार्मिक आस्था, विश्वास जो हिंदू धर्म के प्रति था उसको इसमें अभिव्यक्त करने का प्रयास कवि ने किया है। अब हम अगले पद पर आते हैं। राखी हिंदू बानी, हिंदुवान को तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखे, वेद विधि सुनी में। राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की, धरा में धर्म राख्यो, गुण राख्यो गुनी में। भूषण सुकवि जीती, हद मरहट्टन की, देश देश कीर्ति बखानी तब सुनी में। शाही के सपूत शिवराज शमशेर तेरी, दिल्ली दल दावी के दीवाल राखी दूनी में। प्रस्तुत जो अवतरण है वो कवि भूषण द्वारा रचित शिवा बावनी से लिया गया है। शिवा बावनी का संकलन भूषण ग्रंथावली में किया गया है। इसमें शिवाजी के शौर्य, प्रताप, हिंदुओं के प्रति उनकी आस्था का इसमें सशक्त चित्रण हुआ है। कवि भूषण कहते हैं कि राखी हिंदू बानी, हिंदुवान को तिलक राख्यो। शिवाजी ने हिंदुओं की जबान को बनाए रखा और हिंदुओं के तिलक अर्थात उनके सम्मान की रक्षा की। स्मृति पुराण राखे, वेद विधि सुनी में।
और उन्होंने स्मृतियों, पुराणों की रक्षा की। वेदों में जो विधियां बताई गई थी उन सब का उन्होंने रक्षा की। राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की, उन्होंने राजाओं की रक्षा की और राजाओं के साथ साथ जो राजपूती राजधानियां थी उनकी भी उन्होंने रक्षा की। अर्थात अगर किसी राजपूत राजा के ऊपर मुगलों का अत्याचार होता था तो शिवाजी अपनी सेना भेज करके और उन हिंदू राजाओं का साथ देते थे और इस प्रकार उन हिंदू राजधानियों की वो रक्षा कर देते थे। राखी रजपूती राजधानी राखी राजन में धरा में धर्म राख्यो, इस धरती पर से उन्होंने धर्म को उठने नहीं दिया, धर्म को बनाए रखा। गुण राख्यो गुणी में, और जो गुणवान लोगों में जो गुण थे उनकी भी उन्होंने रक्षा की। भूषण सुकवि जीती हद मरहटन की। भूषण कहते हैं कि शिवाजी ने मराठों के राज्य की भी जो सीमा थी जिसके ऊपर मुगलों ने कब्जा कर लिया था उसको उन्होंने छुड़ाया और अपने अधिकार में लिया। देश देश कीर्ति बखानी तव सुन में, और देश विदेश में उनकी जो कीर्ति थी उसका चारों ओर यशगान हुआ। सभी उनकी कीर्ति, उनके शौर्य की प्रशंसा करते रहते थे। शाही के सपूत, वो शाहजी के सुपुत्र थे शिवराज शिवाजी। शमशेर तेरी, उनकी जो शमशेर थी, जो तलवार थी, दिल्ली दल दाबी के दीवाल राखी दूनी में, उन्होंने दिल्ली की जो सेना थी उसको भी दबा करके रखा, दीवाल राखी दूनी में। और जो औरंगजेब की जो सेना थी उसके ऊपर अपना शौर्य और पराक्रम बनाए रखा। अपनी मर्यादा को उन्होंने बनाए रखा और समस्त देश की उन्होंने रक्षा की। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी तलवार के डर से दिल्ली के राजा और उनकी पूरी सेना भयभीत थी। उनकी तलवार का दबदबा दिल्ली दल पर और दिल्ली के राजा पर बराबर बना हुआ था और इस तलवार के बल पर ही उन्होंने हिंदू राजाओं की रक्षा की। इस प्रकार इन दोनों पदों में हमने यह देखा कि शिवाजी हिंदू धर्म के सबसे बड़े रक्षक थे। उन्होंने ऐसे समय में जब हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, मुगलों के हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे थे, तब शिवाजी एक मसीहा बनकर आए और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की और औरंगजेब के जो अन्यायपूर्ण कार्य थे, जो अनैतिक कार्य थे, उन पर उन्होंने अंकुश लगाया और इसीलिए हिंदू जनता भी उस समय अमन चैन की सांस ले पा रही थी। ब्रज भाषा में कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से शिवजी की शौर्य गाथा को कहा है। स्पष्ट है कि शिवाजी वीर रस के महान कवि हुए हैं और रीति काल में जहां लक्षण ग्रंथ अधिक लिखे गए थे, वैसे में भूषण का शिवा बावनी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन करके उभरा। वीर रस की एक फड़कती रचना ये है। अब हम इनके अगले पदों
जो है उनकी व्याख्या अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।